नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। दोस्तों, एक मिसाल कही जाती है और वो अंग्रेजों के दौर से कही जाती थी। कहते थे कि फूट डालो, राजनीति करो। और सियासत में ये बात बहुत हद दर्जे तक लागू भी होती है। बहुत सारे ऐसे मामले रहे जिनमें फूट डालने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ग्राफ को बढ़ाया है और सत्ता पर काबिज हुई। ये बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, इस बात को समझना आपको पड़ेगा। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी अब जब अखिलेश यादव से लड़ाई नहीं लड़ पा रही, अब जब समाजवादी पार्टी की वो काट ढूंढ नहीं पा रही, अब जब चाचा भतीजे में बिल्कुल मेल मिलाप है, राजनीतिक तौर पर एकजुटता है, अब उसको ये बेचैनी सता रही है कि 2027 में उसके लिए चीजें मुश्किल हो रही हैं। आपको याद है साल 2017 का चुनाव, जब अखिलेश यादव 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। अगर 2016 वाला वो इंसिडेंट ना हुआ होता जिसमें चाचा भतीजे के बीच की दूरी थी, अखिलेश यादव उत्तर थे तो शिवपाल यादव दक्षिण थे, उस वक्त जितना डैमेज, जितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ उतना राजनीतिक तौर पर कभी नहीं हुआ। एक बनी बनाई सत्ता खत्म हो गई। अखिलेश यादव का युवा चेहरा था, मुलायम सिंह यादव का पीछे से राजनीतिक दिमाग था, चाचा शिवपाल यादव की संगठनात्मक मजबूती थी, राम गोपाल यादव की अपने तमाम चीजें थी। ये सारी चीजों को जब कंपाइल किया जा रहा था तब उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही। लेकिन 2016 में जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद दो फाड़ हुए पार्टी के। नुकसान क्या हुआ? पार्टी सत्ता से बाहर हो। भाजपा को एक बनी बनाई इमरती मिल गई जिससे उसने गप से खा लिया। वरना ये बात आप भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। वो जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो समाजवादी पार्टी की गलती की वजह से। कहा यह गया कि चीजें बेहतर हो रही हैं। 17 के बाद जब 22 का चुनाव आया, धीरे धीरे चाचा शिवपाल यादव अखिलेश यादव के करीब तो आ गए थे, दल तो मिल गए थे उनका। तब भी दल अपना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी था। दल के तौर पर तो दोनों का कोलैबोरेशन हो गया था, लेकिन दिल नहीं मिले थे। उसका भी नुकसान 22 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने फेस किया है। लेकिन नेताजी के निधन के बाद, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी में जो कमबैक हुआ है, जो आपसी एकजुटता दिखी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सबब पैदा कर दिया। उसके बिल्कुल हाथ पांव फूल गए। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी का जो चुनाव हुआ उसमें सारे लोग साथ खड़े आए। चाचा भतीजे की जो आपसी रार थी वो पूरी तरह खत्म हुई और अब बिल्कुल दोनों लोग दोस्त की तरह, दोनों लोग साथी की तरह, दोनों लोग चाचा भतीजे की तरह समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये बात भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि अब 27 का चुनाव है। अगर चाचा भतीजे एक रहे, शिवपाल यादव अखिलेश यादव अगर एक साथ रहे, मुट्ठी बंधी रही, तो इस बात को तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी तिलिस्म नहीं है कि समाजवादी पार्टी से वो 27 के चुनाव में आगे हो जाए। अब इसके लिए उन्होंने अपने 2-4 नेताओं को लगाया है कि भैया कोशिश करो, देखो पार्टी में या यादव परिवार में कोई फूट हो जाए, किसी को फिर से हम लोग ला सकें वापस, या वापस से हम उनको तोड़ सकें, इसके लिए कोशिशें करो। और इसके लिए सबसे पहला काम भाजपा ने कहां किया? आप याद कीजिए, उपचुनाव में जगह थी सैफई, याद आया आपको, जहां से तेज प्रताप यादव उपचुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव चूंकि विधायक थे उस इलाके से, वहां से जब उन्होंने जगह छोड़ी, जब वो सांसद बन गए, तो फिर जब वो जगह रिक्त हुई तो वहां का उपचुनाव हुआ। भाजपा ने सबसे पहला घर का भेदी वही उतारा। नाम था अनुजेश यादव। करहल का वो चुनाव था, उपचुनाव। अखिलेश यादव वहां से मुख्यमंत्री विधायक थे, वो चूंकि जब सांसद बन गए तो जगह रिक्त हो गई। तो करहल के उपचुनाव में भाजपा ने सबसे पहले यादव परिवार में फूट डालने का काम किया और अनुजेश यादव को वहां से प्रत्याशी बना दिया। अनुजेश यादव कौन है? अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के बहनोई थे। धर्मेंद्र यादव की सगी बहन के साथ अनुजेश यादव की शादी हुई थी। हालांकि वो पहले ही पार्टी से निकाले जा चुके थे, लेकिन जब भाजपा को घर के भेदी को अंदर भेजना होता है ना, तो वो ये बताने लगती यादव परिवार
यादव परिवार में फूट, यादव परिवार के आदमी का प्रत्याशी, वो बेसिकली यादव परिवार में सेंध लगाने के लिए, यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए वहां से अनुजेश यादव को सिर्फ मुलायम सिंह के नाम पर उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। और अनुजेश यादव के पास भी अपना कुछ नहीं था। जहां जहां वो प्रचार कर रहे थे वो सब जगह यही कहते थे कि अरे हमने नेताजी के साथ काम किया है, अभी की समाजवादी पार्टी भटक गई है, ये हो गया वो हो गया। योगी जी भी हालांकि उनके प्रचार में गए थे, लेकिन नतीजा क्या रहा? सिफर। वो चुनाव नहीं जीत पाए। तेज प्रताप यादव ने बुरी तरह उन्हें हराया, लेकिन भाजपा ने घर के भेदी को तो उतार दिया था ना, यादव परिवार को तो तोड़ने की कोशिश कर दी गई थी ना। अब वही काम साक्षी महाराज को दे दिया गया है। साक्षी महाराज आजकल बड़ी चर्चाओं में है, उन्नाव के सांसद। वो कहते हैं कि हम पूरा यादव परिवार एनडीए में ले आएंगे, उसका विलय करा देंगे समाजवादी पार्टी का। आपको ये बात हजम होती है? मुझे तो हास्यास्पद लगती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आप ये भी समझिए कि साक्षी महाराज उनको बीजेपी में नहीं लाएंगे, उनको एनडीए में लाएंगे। मतलब साक्षी महाराज भी मौजूदा प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो दिल्ली वाले एनडीए के गठबंधन की बात करते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है ना भाजपा की, फिर एनडीए का नाम क्यों यहां पर? एनडीए का नाम मतलब मोदी जी से संपर्क, मोदी जी से संपर्क मतलब यहां सब कुछ बेहतर है। यानी कि साक्षी महाराज भी ये बात इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं, मतलब यूपी में उनका कोई तालमेल नहीं होगा, जो काम होगा वो मोदी जी के मार्फत होगा। पहली बात। दूसरी बात, वो समाजवादी पार्टी को तोड़कर लाने की बात नहीं कहते, वहां के विधायक मंत्री या दो चार पुराने नेताओं को तोड़ने की बात नहीं कहते, वो यादव परिवार को तोड़ने की बात कहते हैं। आपको क्या लगता है? मैं 5 नाम बताता हूं आपको। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव। ये 5 नाम है, बाकी के नाम को तो छोड़ दीजिए आप। आपको लगता है इन 5 नामों में से कोई एनडीए में शामिल हो जाएगा? ये लोग चाहते हैं कि साल 2016 वाला कुछ मामला बन जाए, चाचा भतीजे में थोड़ा सा रार पैदा हो जाए, थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो जाए, तो हम उसमें फूट डाल के राजनीति करने का काम करें। साक्षी महाराज, बड़ी बड़ी खबरें छप रही हैं, अखबारों में खूब हेडलाइन बन रहे हैं, उनको जिम्मा दिया गया है फूट डालकर राजनीति करने का। अखिलेश यादव तो कभी नहीं कह देते हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को ले आएंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में उनका विलय करा देंगे। या वो ये तो कभी नहीं कहते हैं कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य आ जाएंगे। वो तंज भले कस दें, वो कमेंट भले कर दें, वो कोई बात राजनीतिक तौर पर किसी को कुछ भी कह दें, लेकिन ये बात क्योंकि उनको पता है कि ये जग हसाई हो जाएगी। साक्षी महाराज भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी आ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव नहीं जा सकते, शिवपाल यादव नहीं जा सकते। साक्षी महाराज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो पहले आए हैं, ऐसा कोई नया मामला तो है नहीं। साक्षी महाराज कहें कि हम सपा नहीं आ सकते हैं, सिर्फ फर्रुखाबाद से भाजपा ने इनका टिकट काट दिया था। साक्षी महाराज पैदल चले आए थे मुलायम सिंह के पास, मुलायम सिंह ने उनको चुनाव लड़ाया था। 2009 की बात है ये। चुनाव भले वो हार गए, लेकिन मुलायम सिंह ने उसका फर्ज निभाया, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया था। ये साक्षी महाराज बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो जो नेता एक बार पार्टी छोड़ सकता है वो दूसरी बार भी छोड़ सकता है, कोई बहुत बड़ा मैं इसको राजनीतिक तौर पर बहुत नई चीज नहीं मानता। लेकिन भाजपा जो है वो फूट डालकर समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि 27 की लड़ाई उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। इसीलिए उसने अनुजेश यादव और साक्षी महाराज जैसे नेताओं को लगा दिया। आज की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं बुलेटिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज की बात है, शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें आदित्य यादव भी मौजूद थे, सांसद हैं आदित्य यादव, शिवपाल जी के बेटे। उन्होंने भी ये बात कही कि भाजपा भाई भाई को लड़ाती है, एक दूसरे को लड़ाकर राजनीति पर काबिज रहना चाहते हैं। और ये बात आपके सामने है। आप खुद, मैं आपसे अगर कहूं कि भाजपा की 5 उपलब्धियां उंगलियों पर गिना दीजिए 5 सालों में, आप वो नहीं गिना पाए। सत्ता में बने रहने के लिए हुक एंड क्रूक एनी हाउ वो काम करने पर राजनीतिक तौर पर चाले चलते हैं। समाजवादी पार्टी भी ये बात जानती है, समझती है कि इन तमाम पॉलिटिकली लड़ाई से, इन तमाम राजनीतिक घटनाओं से कैसे बचना है। और अब नेताजी के निधन के बाद से शिवपाल यादव, आदित्य यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और तमाम जो दूसरे परिवार के लोग हैं वो सब एक साथ हैं, एक मंच पे हैं। अपर्णा यादव को छोड़ दीजिए, खाली सिर्फ अपर्णा यादव जो परिवार से टूट कर गई हैं, और परिवार से टूट कर जाने वालों का क्या आश्रय है यह आपसे छुपा नहीं।
परिवार क्या, पार्टी से छोड़कर जाने वालों का क्या आज हुआ? मनोज पांडे कहां सेटल हो पाए आज तक? अभय सिंह कहां सेटल हैं आज तक? कौन से मंत्री बन गए? राकेश सिंह कहां हैं? टिकट के वांदे हो गए भाजपा में। जिस जगह से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा दिया मनोज पांडे को ऊंचा हार से, मनोज पांडे को भाजपा से ऊंचा हार से टिकट मिलने में लाले हैं इस बार। और उनको भी ये बात पता है कि अगर वो भाजपा के टिकट पर ऊंचा हार से चुनाव लड़ेंगे तो उनके जीतने की गुंजाइश कितनी, इसीलिए वो अगल बगल की सीटों पे जा रहे हैं। बहुत हूटिंग हो रही है मनोज पांडे की। एक मामले में मनोज पांडे बगल की विधानसभा पहुंच गए थे, वहां पर भाजपा के ही नेताओं ने, पूर्व प्रत्याशी ने उनको वहां से हूट करके भगाया था। मनोज पांडे को गाड़ी में बैठ के आना पड़ा था। तो ये पार्टी छोड़कर जाने वाले क्या अपने अस्तित्व को बचाएंगे? अपर्णा यादव गई तो थी समाजवादी पार्टी से, अगर वो मुलायम सिंह की बहू ना होती तो भाजपा उनको कोई तवज्जो ना देती। यही हाल अनुजेश यादव का भी था, अगर वो यादव परिवार से ताल्लुक न रखते होते भाजपा उनको करहल से चुनाव लड़ा देती। उनके जैसे 365 पड़े हैं जो पार्टियां छोड़ छोड़ कर आते हैं। ये मुलायम सिंह यादव का ही कर था कि इन लोगों को दूसरे दलों में जाने के बाद भी तवज्जो मिली है। हालांकि उतनी तवज्जो नहीं मिली जितने लिए गई थी। अपर्णा यादव भी विधायकी का चुनाव लड़ने के सपने लेकर गई थी, राज्यसभा जाने के सपने लेकर के गई थी, बनी क्या? महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनी, अध्यक्ष भी नहीं बनाई गई। यानी कि सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा फायदा लेना जानती है, और यही फूट डालो राजनीति करो का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है भाजपा। भाजपा ये चाहती है कि दोबारा ऐसा कुछ और हो जाए। एक बार तो अपर्णा को तोड़ लिया, एक बार रुंजेश को तोड़ लिया, आपको एक और यादव परिवार का आ जाए। पार्टी का ना है, यादव परिवार का कोई आ जाए। देखें आदित्य यादव, नहीं धर्मेंद्र यादव, नहीं कोई ना कोई बड़ा नाम आ जाए। और भाजपा को ये बात पता है कि अगर ये यादव परिवार मुट्ठी बांधे रहा, एकजुट रहा, तो उसके लिए 27 की लड़ाई बहुत मुश्किल है जीत पाना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश हुक एंड क्रुक का कर रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? भाजपा जिस कॉन्सेप्ट पर चल रही है, क्या उसको इस पर कोई उपलब्धि हासिल होगी, या फिर भाजपा ये फूट डालो राजनीति करो की कॉन्सेप्ट पर जो जा रही है उसको 27 में कितना लाभ मिलेगा? समाजवादी पार्टी किस तरीके से इन तमाम चीजों को खत्म करेगी और कैसे इन तमाम चीजों पर आगे बढ़ेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय, अपने विचार हमें जरूर दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना।